बेटों में भेदभाव पार्ट 1। रमाकांत और संगीता के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मानव और छोटे बेटे का नाम था गौतम। बड़े बेटे मानव की शादी रुचि के साथ हुई थी। दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे और आज रमाकांत और संगीता जी के घर में छोटे बेटे गौतम की शादी के बाद उसकी पत्नी निशा के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। छोटी बहू, अब इस कलश पर पैर मारो और घर के अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा है। और अब तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, समझ गई ना तुम? भाभी, अभी तो वो घर के अंदर आई भी नहीं, जिम्मेदारियां तो बाद में संभालेगी ना। सही तो कह रही है रुचि। इस घर में शादी होकर आई है तुम्हारी पत्नी, तो घर की सारी जिम्मेदारियां तो उसे ही संभालनी पड़ेगी ना। अरे ये सब बातें बाद में करना, चलो पहले नई बहू का स्वागत करो। 2 दिन बाद रुचि और निशा, दोनों यहाँ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा काम समझा देती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। वैसे मुझे तो सब कुछ पता है। आप निशा को समझा दीजिए ताकि कल को उससे कोई गलती ना हो। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। बताइए किस बारे में बात कर रही हैं आप? अरे मम्मी, काम बाद में समझाना। मैंने गौतम और निशा के हनीमून के टिकट बुक करवाए थे इन दोनों को गिफ्ट करने के लिए। पहले इन दोनों को 4-5 दिन घूमकर तो आने दीजिए, उसके बाद तो जिंदगी भर काम ही करना है। थैंक यू भैया, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अरे लेकिन बेटा, अभी गौतम और निशा घूमने नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मम्मी? भैया ने टिकट भी करवा दी है और हम दोनों का भी हनीमून पर जाने का बहुत मन था। देखो बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी मना कर रही है तो होगी कोई वजह, उसकी बात मान लो। लेकिन मम्मी, आखिर बात क्या है? जाने दीजिए ना, दोनों की नई नई शादी हुई है, घूम फिर आएंगे। अरे नहीं बेटा, वो मैंने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक निशा का घर से बाहर घूमने जाना ठीक नहीं, हमारे घर पर संकट आ सकता है, बस इसलिए। कुछ दिनों के बाद अरे संगीता, मेरी आंखों में डालने वाली दवाई खत्म हो गई है। मानव और गौतम भी ऑफिस गए हुए हैं, जरा बहू से कहकर मंगवा तो दो, आंख में बहुत दर्द हो रहा है। निशा, जरा इधर आओगी? तुम्हारे पापा जी की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल स्टोर से लेकर तो आओ जरा। मम्मी जी, मैं डिनर बना रही हूँ, आप प्लीज़ रुचि भाभी को बोलिए ना, अगर वो फ्री होंगी तो वो लेकर आ जाएंगी। निशा, रुचि इस वक्त अपना फेवरेट सीरियल देख रही है जो वो हमेशा देखती है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी, इस तरह खाना अधूरा छोड़कर मैं कैसे पापा जी की दवाई लेने जाऊं? चाहे जो कुछ हो जाए, खाना आकर बना लेना। अभी जाओ और पापा जी की दवाई लेकर आओ। निशा चुपचाप दवाई लेकर आ जाती है रात को अपने कमरे में। गौतम, मैंने एक बात नोटिस की है, रुचि भाभी कितना भी फ्री हो, मम्मी जी उनसे कोई काम नहीं करवाती, लेकिन मुझसे सारे काम करवाती हैं। अरे हो सकता है तुम अभी घर में नहीं आई हो ना, मम्मी चाहती होंगी कि तुम घर के काम अच्छे से सीख जाओ। लेकिन गौतम, मैं खाना बना रही थी, बीच में खाना छोड़कर पहले पापा जी के लिए दवाई लेकर आई, वो भी पूरा 2 किलोमीटर पैदल चल के, और उसके बाद आकर पूरा खाना मैंने बनाया। मम्मी जी ने रुचि भाभी से एक चपाती भी सेंकने के लिए नहीं कहा। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, तुम नई आई हो, शायद इसलिए ये सब हो रहा होगा, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह के वक्त रुचि जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन मुझे जल्दी बना कर दो, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में। अरे रुचि क्यों बनाएगी तुम्हारा टिफिन? निशा है ना, मैं उससे कह देती हूँ। मम्मी, वो गौतम बता रहा था कि निशा उसके कपड़े आयरन कर रही है। अरे तो क्या हुआ, टिफिन तो उसे ही बनाना पड़ेगा ना। अरे मम्मी, लेकिन रुचि अभी बिल्कुल फ्री है, उसके पास इस वक्त कोई काम नहीं है, वो मेरा टिफिन बना सकती है। देखो बेटा, मुझे मत सिखाओ किसे क्या काम करना है, यह डिपार्टमेंट मेरा है। मैं अभी निशा को बुलाती हूँ। संगीता निशा को आवाज़ लगाती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ बताइए। जल्दी से जाकर मानव के लिए टिफिन बनाओ और मेरे लिए चाय बनाओ, तुम्हारे पापा जी के लिए कॉफ़ी बनाना। मम्मी जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, गौतम को अपने ऑफिस की ट्रिप पर जाना है और उनके कपड़े आयरन नहीं है, पहले मैं वो कर देती हूँ। वो सब काम बाद में होता रहेगा।
पहले जैसा मैंने बोला है वो करो। लेकिन मम्मी जी देखिए ना, रुचि भाभी वहाँ आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा काम उनसे भी करवा लीजिए ना। बहू, मुझे सिखाने की कोशिश ना करो। क्या काम किसे करना है ये सब मुझे मत बताओ। चुपचाप रसोई में जाओ और जो बताया है वो करो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या बात हुई गौतम? जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से घर का सारा काम कर रही हूँ। रुचि भाभी तो एक कप चाय तक नहीं बनाती। मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है निशा? अरे इसमें गलतफहमी कैसी? मम्मी जी ने हमें हनीमून पर घूमने भी नहीं जाने दिया और मुझसे सारे काम करवाती हैं। रुचि भाभी को काम करने से साफ मना कर देती है। देखो, तुम अपने दिल में ऐसा कुछ भी मत लाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है गौतम? इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं मुझे, और हर दिन ऐसा ही लगता है कि एक बहू बैठकर टीवी देखती है और दूसरी घर का सारा काम करती है। ये कोई सही बात है क्या? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद, अरे संगीता, सुनती हो? हमारे जो दोस्त है ना शर्मा जी, उनके पोते की बर्थडे पार्टी है और किसी को तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। मम्मी जी अगर आप कहें तो मैं और गौतम पार्टी में चले जाएं। अरे नहीं नहीं, रहने दो तुम। अगर तुम पार्टी में चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रुचि वहां पर चली जाएगी। वैसे भी सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती है, थोड़ा पार्टी में जाएगी तो एंजॉय करेगी। लेकिन मम्मी जी घर में तो मैं भी सारा दिन रहती हूँ और सारे काम भी करती हूँ। अब मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वो घर की बड़ी बहू है और पार्टी में जाने का पहला अधिकार उसे है। और वैसे भी घर पर कोई तो होना चाहिए ना जो डिनर बनाए। तो तुम यहीं रहो। देखो निशा, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। तुम यहाँ घर संभालो। वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सब लोग मुझे ही अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए पार्टी में तो मैं ही जाऊंगी। क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और एंजॉय करना बेटा। निशा अपने कमरे में जाकर, गौतम बहुत हो गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ इस घर में बहुत भेदभाव होता है। आज मुझे पार्टी में जाना था लेकिन मम्मी जी ने रुचि भाभी को भेज दिया। अरे वो घर की बड़ी बहू है इसलिए भेज दिया होगा। अरे तुम क्यों ऐसी फालतू की बातें सोचती हो? ये फालतू की बात नहीं है गौतम। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी एंजॉय करनी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी, रुचि भाभी पार्टी में गई हैं और निशा को भी जाना था। मैं सोच रहा था कि मैं निशा को कहीं डिनर पर ले जाता हूँ। अरे बेटा, मैं कहाँ तुम लोगों को कहीं जाने से मना करती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है और रुचि भी नहीं है। तुम फिर कभी चले जाना। लेकिन मम्मी जी मेरा आज ही डिनर पर जाने का मन है। मैं भी घर में रह रहकर बोर हो गई हूँ। ठीक है बेटा, जाना चाहती हो तो चले जाओ। मैं और तुम्हारे पापा जी भूखे ही रह जाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा घूमने जाना तो बहुत जरूरी है ना। नहीं नहीं मम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे। निशा आप दोनों के लिए खाना बनाएगी। आप दोनों को भूखा रखकर मैं अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सकता। निशा चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद, गौतम मुझे तो लगता है कि आप अपने माँ बाप के सौतेले बेटे हो। कितना भेदभाव करते हैं वो मानव भैया और आपके साथ। चुप हो जाओ निशा, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम छोटे हैं इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है। मैं तो इस घर से बाहर कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकती। ये बहुत गलत है गौतम, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, चुपचाप जाकर सो जाओ। निशा दुखी होकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। तभी उसे रुचि और अपनी सास संगीता के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। और बताओ रुचि बहू, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? क्या बताऊं मम्मी जी, मज़ा आ गया। बहुत अच्छी पार्टी थी। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे उस पार्टी में जाने दिया, वरना अगर निशा चली जाती तो। अरे ऐसे कैसे चली जाती निशा, तुम तो जानती ही हो मैं उसे कभी पार्टी में जाने नहीं देती। ओ मम्मी जी, आप मुझे कितना प्यार करती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इतनी प्यारी सास किसी को नहीं मिलती होगी, है ना?
प्यार तो तुम्हें करूंगी ही ना, मेरी बहू जो हो। लेकिन मम्मी जी, आपकी बहू तो निशा भी है, आप इससे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना कि उसके पीछे की वजह क्या है। संगीता अपनी बहू रुचि से इतना प्यार करती थी, लेकिन निशा से बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह थी? ये जानने के लिए हम सुनेंगे इस कहानी का दूसरा पार्ट।